सीटेट ईवीएस के सिलेबस में ना एक ऐसा छुपा हुआ जाल है, एक हिडन ट्रैप, जिसमें लगभग 90% लोग हर साल अपने नंबर गंवा देते हैं। आज हम उसी जाल को उजागर करेंगे और ईवीएस के पूरे सिलेबस को सिर्फ 6 पिलर्स में समझेंगे। तो चलिए सीधे एक चुनौती से शुरू करते हैं। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा ईवीएस का मुख्य विषय नहीं है? भोजन, पौधे, पानी या आवास? एक पल के लिए सोचिए। अगर आपका पहला जवाब पौधे है, तो सावधान, परीक्षा में आपका 1 नंबर खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 90% छात्र इसी तरह के जाल में फंसते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस विश्लेषण के आखिर तक आप न केवल सही जवाब जान जाएंगे, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, जो आपकी पूरी तैयारी का नजरिया ही बदल देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस सिलेबस को क्रैक करने के लिए ना हमें पहले इसके पीछे की एनसीईआरटी की सोच को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि एक बच्चा दुनिया को देखता कैसे है। देखिए, एक छोटा बच्चा दुनिया को साइंस, सोशल साइंस ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में नहीं देखता। उसके लिए तो एक पेड़, एक नदी, उसका परिवार, सब कुछ उसकी अपनी दुनिया का एक जुड़ा हुआ एक होलिस्टिक हिस्सा है। बस इसीलिए ईवीएस का सिलेबस सब्जेक्ट्स पर नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन से जुड़ी थीम्स पर आधारित है। और अब सबसे जरूरी बात, आपका पूरा 30 नंबर का ईवीएस का पेपर सिर्फ 6 मुख्य थीम्स या यूं कहें कि 6 स्तंभों पर टिका है। अगर आपने इन 6 स्तंभों को समझ लिया, तो समझ लीजिए 30 में से 25 नंबर तो पक्के हैं। तो चलिए इन स्तंभों का खुलासा करते हैं। ये है वो 6 स्तंभ जो आपके ईवीएस सिलेबस की नींव है। देखिए, ये कैसे कहानी की तरह है। हम शुरू करते हैं परिवार और मित्र से, फिर भोजन, पानी और आवास जैसी बेसिक जरूरतों की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दुनिया को यात्रा के जरिए खोजते हैं और आखिर में उन चीजों पर आते हैं जो हम बनाते और करते हैं। आपके सिलेबस की पूरी दुनिया इन्हीं 6 थीम्स के चारों ओर घूमती है। चलिए पहले और सबसे इम्पोर्टेंट थीम पर चलते हैं, परिवार और मित्र। ये पहली थीम इसलिए है क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों से ही तो सीखना शुरू करता है। लेकिन असली राज, असली सीक्रेट इसी थीम के अंदर छिपा है, जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगा। और ये रहा वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे पहले सवाल का सही जवाब पौधे क्यों था। एनसीईआरटी के मुताबिक पौधे और जानवर अलग से मेन थीम्स नहीं हैं, वे परिवार और मित्र थीम के सब थीम्स हैं। और इसके पीछे की सोच बहुत सरल है, ये सब हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, हमसे अलग नहीं। तो अब जब सबसे बड़ा रहस्य खुल चुका है, तो चलिए फटाफट बाकी 5 थीम्स का भी एक टूर कर लेते हैं, ताकि सिलेबस की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हमारी दूसरी थीम है भोजन। लेकिन यहाँ एक गलती मत कीजिएगा, सवाल खाना पकाने की रेसिपीज के बारे में नहीं होते, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों के खानपान की वैरायटी के बारे में होते हैं। ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ज्योग्राफी और कल्चर कैसे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनती है, क्योंकि वहाँ सरसों ज्यादा होती है, जबकि गोवा में वही मछली नारियल के तेल में बनती है। इसी तरह हांगकांग में खाए जाने वाले लिंग यू फेन या केरला में टैपियोका से जुड़े सवाल भी इसी थीम का हिस्सा हैं। इसका मकसद कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए सम्मान पैदा करना है। भोजन के बाद जाहिर है पानी, हमारी तीसरी थीम। और ईवीएस में पानी का मतलब सिर्फ H2O नहीं होता। यहाँ सवाल पानी से जुड़े सामाजिक, स्वास्थ्य और संरक्षण के पहलुओं पर आते हैं। तो इस थीम में मोटे तौर पर 3 तरह के सवाल आते हैं। मच्छर से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू, पानी को साफ करने के घरेलू तरीके जैसे फिटकरी का इस्तेमाल, और पानी बचाने के पारंपरिक तरीके जैसे बावली और जैसलमेर की घड़सी-सर झील। परिवार, भोजन, पानी, इसके बाद क्या चाहिए? सिर पर एक छत। तो ये है हमारी चौथी थीम, आवास। ये थीम भारत के अलग अलग तरह के घरों को वहाँ के मौसम और भूगोल से जोड़ती है। यहाँ का लॉजिक बहुत सीधा है। जरा सोचिए, असम में जहाँ बहुत भारी बारिश होती है, आप अपने घर को बाढ़ से बचाने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है उसे ऊंचे खंभों पर बनाएंगे। ठीक वैसे ही लद्दाख की कड़ाके की ठंड में पत्थर की मोटी दीवारें आपको गर्म रखती हैं। मतलब भूगोल ही आर्किटेक्चर तय करता है। अब घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो चलिए घूमने चलते हैं। हमारी 5वीं थीम है यात्रा। ये थीम थोड़ी मुश्किल लग सकती है, इसलिए इसे बेहतर समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं।
इस थीम के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है स्पेस, जहां कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स से जुड़े सवाल आते हैं। दूसरा है टिकट, जैसे रेलवे टिकट पर पीएनआर नंबर जैसी जानकारी को पढ़ना। और तीसरा, सबसे जरूरी हिस्सा है मैप्स और डायरेक्शंस, जहां रिलेटिव पोजीशन की समझ को परखा लाता है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी छठी थीम पर, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका नाम है हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं। इसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारी कला, संस्कृति और पारंपरिक स्किल्स से है। इसमें भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत शामिल है, जैसे तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ी, बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो चावल के पेस्ट से बनती है, लद्दाख की चंगपा जनजाति की बनाई पश्मीना शॉल और मिजोरम में होने वाली झूम खेती। तो ये थे वो 6 स्तंभ। अब जब आप ये जान गए हैं कि क्या पढ़ना है, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं कि इस जानकारी के साथ एग्जाम में कैसे सफल होना है। तो आपकी सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी है थीम फर्स्ट अप्रोच। जब भी ईवीएस का कोई सवाल देखें, जवाब देने से पहले खुद से पूछें, ये सवाल इन 6 थीम्स में से किससे जुड़ा है। जैसे अगर पश्मीना शॉल पर सवाल है, तो ये सोचने से पहले कि ये किस जानवर से आती है, पूछो ये किस थीम से है। ये हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं से है। ये आपको सही कॉन्टेक्स्ट में रखता है कि ये कल्चर और स्किल के बारे में है, सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं। और हमेशा ईवीएस के मूल मंत्र को याद रखिएगा, जैसा कि एनसीएफ 2005 कहता है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ईवीएस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से सीखने और महसूस करने का सब्जेक्ट है। तो अब जब आप ईवीएस सिलेबस का क्या जान चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि आप अपनी पढ़ाई का तरीका कैसे बदलेंगे। इस जानकारी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरह मत लीजिए, इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही आपकी सफलता की चाबी है।